नमस्कार साथियों, विकास जी के एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त विकास सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सारे के सारे जो रोपवे से संबंधित जो डेटा है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, सेशन के एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ थोड़ी सी। आगे चलते हैं दोस्तों। रोपवे से संबंधित जो डेटा है उनकी अगर बात करें तो ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के अंदर कितने जो रोपवे हैं वो सब अभी सब वर्क कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में 7 रोपवे हैं वो अभी चल रहे हैं। इन सातों के सातों रोपवे को याद रखने के लिए एक छोटी ट्रिक याद रख लेना। कौन सी? कसम न जीत। किसने जीते? कसम ने जीत। कई बार मम्मी पापा के बीच में झगड़ो जन का ना मेरो कसम, तो वो ध्यान रखना कसम। कैसे ध्यान रखना कौन सा रोपवे बनाना आपको कैसे? खोले के हनुमान मंदिर रोपवे। एस में 3 रोपवे आपको बना देना है। एक बनाना सुंदा माता जो जालोर रोपवे वाला है, और सुंदा माता मंदिर रोपवे जो जालोर के अंदर है। इसके बाद में सावित्री माता पुष्कर रोपवे आने वाला है। सामोद के वीर हनुमान मंदिर रोपवे आने वाला है। एम से बनाना है आपको मनसापूर्ण जो करणी माता मंदिर रोपवे ये बनाना है। और एन की बात करें तो एन से निम्मच माता मंदिर रोपवे बनाना है। और जीत से बना देना जीर्ण माता मंदिर रोपवे। तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो कितने रोपवे हैं अभी काम कर रहे हैं, जो कार्यरत है 7 रोपवे हैं। इनको याद रखने के लिए ट्रिक याद रखना, कसम ने जीत। अब देखना, अभी थोड़ी देर अपन ने डिस्कस कर लिया कि सारे के सारे ये जो रोपवे हैं ये सारे के सारे वर्क कर रहे हैं राजस्थान में। तो पहला कौन सा आने वाला है? सुंदा माता मंदिर जो जालोर रोपवे आने वाला है। इसके बाद में मनसापूर्ण करणी माता मंदिर उदयपुर रोपवे आने वाला है, जिसकी लंबाई आपको पता है 387 मीटर आने वाले। फिर उसके बाद में सावित्री माता पुष्कर रोपवे आने वाला है, 700 मीटर इसकी लंबाई आने वाली है। फिर उसके बाद में सामोद के वीर हनुमान मंदिर आने वाला है, आपको ध्यान रखना चोमू के अंदर है, 400 मीटर इसकी लंबाई आने वाली है। खोले के हनुमान मंदिर रोपवे आने वाला जयपुर के अंदर आने वाला है। पर इसकी जो लंबाई है वो कितने आने वाली, तो ध्यान रखना आपका आंसर आउट 336 मीटर इसके आने वाले। उसके बाद में निम्मच माता मंदिर उदयपुर के अंदर रोपवे आने वाला है। उसके बाद में जीर्ण माता का जो रोपवे आने वाला है ये आने वाला है। तो ये टोटल राजस्थान में कितने रोपवे पर कार्य करते हैं, तो ध्यान रखना जो 7 रोपवे हैं अभी चल रहे हैं। पहला देखिएगा रोपवे कौन सा आने वाला, तो ध्यान रखना सुंदा माता मंदिर रोपवे आने वाला है। इसकी लंबाई कितनी आने वाली, तो ध्यान रखना इसकी लंबाई आने वाली 800 मीटर इसकी लंबाई आने वाली है। भीनमाल जालोर के अंदर है ये राजस्थान का पहला रोपवे। इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा आने वाला है। तो सुंदा माता मंदिर जो जालोर रोपवे आने वाला है, इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो ध्यान रखना प्रारंभ कब होता है, स्टार्ट कब होता है, 2007 ये स्टार्ट होता है। इसके बाद में ध्यान रखना कौन सा रोपवे आने वाला है, तो ध्यान रखना मनसापूर्ण करणी माता जो उदयपुर रोपवे आने वाला है। इसकी लंबाई कितनी आने वाली, तो ध्यान रखना 287 मीटर इसकी लंबाई आने वाली है। राजस्थान का दूसरा रोपवे आने वाला जिसका नाम आने वाला मनसापूर्ण करणी माता मंदिर उदयपुर रोपवे। इसकी शुरुआत कब होती है, ध्यान रखना इसकी भी शुरुआत होती है 2008 में होती है। लंबाई आपको बताया, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले 387 मीटर इसकी लंबाई है। मनसा जो पूर्ण करणी माता का मंदिर है ये उदयपुर की अगर बात करें कि एक सब फेमस क्या आने वाला है, ये मंदिर आने वाला है जिसका नाम आने वाला है मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर। इसके बाद में अगला रोपवे कौन सा आने वाला है, सावित्री माता मंदिर पुष्कर रोपवे आने वाला, लंबाई 700 मीटर आने वाली है। राजस्थान का तीसरा रोपवे ध्यान रखिएगा जो अजमेर के अंदर स्थित है, जिसको राजस्थान का हृदय कहते हैं। पुष्कर की बात करें तो पुष्कर का जो मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ब्रह्मा जी का मंदिर भी यहाँ पुष्कर के पास ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई कितनी, 700 मीटर के आसपास इसकी लंबाई देखने को मिलती है। और अगर कहें कि राजस्थान का दूसरा, ध्यान रखिएगा राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो रोपवे आने वाला है वो कौन सा आने वाला, सावित्री माता मंदिर जो रोपवे है ये आने वाला है। और अभी सबसे बड़ा जो रोपवे कहाँ पे बन रहा है बेटा, तो ध्यान रखिएगा ये बन गया आपका आमेर के अंदर। जो 3 टूरिस्ट जो पैलेस है उनको ये जोड़ने वाला आपस में अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के अंदर। इसके बाद में अगला रोपवे देखिएगा सामोद हनुमान मंदिर रोपवे आने वाला, चोमूर के अंदर आने वाला है। ये राजस्थान का चौथा रोपवे आने वाला है। ये जो सामोद के जो मंदिर है हनुमान मंदिर है वहां पे स्थित है। उद्घाटन कब किया गया, 2019 में किया गया। लंबाई कितने आने वाले, इसकी 400 मीटर इसकी लंबाई आने वाली है। इसके बाद में देखिएगा साथियों खोले के हनुमान मंदिर रोपवे आने वाला, इसे ध्यान रखिएगा अन्नपूर्णा माता मंदिर रोपवे के रूप में भी ये फेमस है। ये राजस्थान का 5वां रोपवे आने वाला। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया राजस्थान में कितने रोपवे हैं अभी कार्यरत है, 7 रोपवे कार्यरत है। ध्यान रखिएगा ये खोले के हनुमान मंदिर 5वां रोपवे है। हनुमान मंदिर कहाँ पे है, जयपुर के अंदर ये देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिएगा निम्मच माता का मंदिर के अंदर जो रोपवे लगा वो निम्मच माता मंदिर उदयपुर रोपवे आने वाला है।
इसका उद्घाटन कब किया गया? 2024 के अंदर किया गया, जनवरी 2024 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? आपका आंसर आने वाला गुलाबचंद कटारिया। और गुलाबचंद कटारिया की बात करें तो ध्यान रखना इसका संबंध कहां से आने वाला? राजस्थान से आने वाला है। और ये सब उस समय, ध्यान रखिएगा उस समय, तो ये किस राज्य के सब ये अगर कहीं गवर्नर थे तो ध्यान रखना ये असम के साथ ही क्या थे, ये उस टाइम पे गवर्नर थे। लेकिन वर्तमान में ये सब ध्यान रखिएगा पंजाब के इनको गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया। और राज्यपाल के बारे में कौन से अनुच्छेद के अंदर कहा गया? तो अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होने वाला है। इसके बाद में देखिएगा यह राजस्थान का छठा रोपवे है और उदयपुर का दूसरा है। ध्यान रखिएगा राजस्थान का छठा और उदयपुर का दूसरा है। ध्यान रखिएगा उदयपुर का पहला कौन सा आने वाला है? तो ध्यान रखिएगा मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर रोपवे आने वाला। दूसरा आपको ध्यान रखिएगा ये आने वाला, आपको ध्यान नीमच माता मंदिर जो रोपवे आने वाला। अभी राजस्थान का लेटेस्ट जो रोपवे कौन सा आने वाला? जीण माता मंदिर रोपवे आने वाला, जो काजल शिखर से जीन माता के मंदिर से लेकर, जो यहाँ पे जीन माता का मंदिर है और यहाँ पे काजल शिखर मंदिर, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। इसका उद्घाटन कभी किया गया था? ध्यान रखना अप्रैल 2024 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। लेंथ इसकी लगभग 500 मीटर के आसपास आने वाला, लगभग 900 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ है। शेखावाटी का पहला रोपवे आने वाला। ध्यान रखिएगा ये शेखावाटी का पहला रोपवे आने वाला। और ये देखिएगा ये इस प्रकार से ये रोपवे चलता है। और ये ध्यान रखना शेखावाटी का पहला रोपवे आने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिएगा देश भर के अंदर, ध्यान रखिएगा देश भर के अंदर जो रोपवे के नेटवर्क के विकास के लिए सब जो परिवहन मंत्रालय के द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है पर्वतमाला प्रोजेक्ट। ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो परिवहन मंत्रालय इसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है पर्वतमाला प्रोजेक्ट। इस पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के अंदर, ध्यान रखिएगा राजस्थान के 12 जिलों के अंदर कितने रोपवे बनाने की सौगात मिली है राजस्थान को? ध्यान रखना राजस्थान के 12 जिलों के अंदर 16 रोपवे बनाए जाएंगे। आने वाले भविष्य के अंदर जो पेपर होगा उन एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। यानी राजस्थान के 12 जिलों में 16 स्थानों के अंदर क्या प्रस्तावित हुआ? रोपवे प्रस्तावित हुआ। पहला रोपवे देखिएगा ये 16 रोपवे कौन कौन से हैं, किस किस स्थान पे बनने वाले, आइए दोस्तों जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला रोपवे की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिएगा पहला आने वाला त्रिनेत्र गणेश मंदिर रोपवे आने वाला। और ये कहाँ पे आने वाला है? रणथंभौर सवाईमाधोपुर में आने वाला है। और अगर आपसे कहें कि ध्यान रखिएगा भारत का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी साथियों यही आने वाला है। और रणथंभौर की बात करें तो ध्यान रखना रणथंभौर के अंदर, सवाईमाधोपुर के अंदर ध्यान रखना 1301 में राजस्थान का पहला शाखा होता है, ये भी आप सभी को पता है। ठीक है ना, और यहीं पे आपको ध्यान रखना रणथंभौर नेशनल पार्क भी स्थित है। दूसरा आपको ध्यान रखना रामेश्वर महादेव मंदिर रोपवे आने वाला है। और ये कहाँ पे बनेगा? ये बूंदी में बनेगा। इसके बाद में आमेर, ध्यान रखना आमेर नाहरगढ़ रोपवे, ध्यान रखना आमेर नाहरगढ़ रोपवे। ये अगर कहें कि साहब ये इस टाइम पे वर्तमान में राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे की श्रेणी में इसको शामिल कर लिया गया है। ध्यान रखना राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे ये बनेगा, जिसका बन चुका है बेटा वर्तमान में आमेर नाहरगढ़ रोपवे। यानी ये 3 जो टूरिस्ट स्थल है इनको आपस में जोड़ेगा। यहाँ आमेर आने वाला, उसके बाद में अगर कहूं कि साहब जयगढ़ आ गया, उसके बाद में कौन सा? नाहरगढ़। यानी इन तीनों को आपस में साहब ये जोड़ने वाला रोपवे आने वाला, जिसका नाम है आमेर नाहरगढ़ रोपवे। इसके बाद में देखिएगा बेटा चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर मंदिर रोपवे आने वाला। चौथ का माथा, और चौथ का व्रत कब आता है? तो ध्यान रखना चौथ का व्रत आता है कार्तिक कृष्ण चौथ को, करवा चौथ का उपवास रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रूठी रानी महल रोपवे जो हवा महल से, ध्यान रखना हवा महल जयसंबंध तक दोस्तों इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद में कुंभलगढ़ किला, ध्यान रखना कुंभलगढ़ किला। और दोस्तों ध्यान रखना कौन सा? लाखेला जो रोपवे ये बनाया जाएगा, ये राजसमंद जिले के अंदर बनाया जाएगा। इसके बाद में राजसमंद की जो झील है इसको चारों तरफ से किससे जोड़ दिया जाएगा? रोपवे से जोड़ दिया जाएगा। यानी कि साहब राजसमंद की जो झील है, राजसमंद झील है, इस झील के चारों ओर किसका निर्माण किया जाएगा? पहाड़ी क्षेत्र में रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद में ध्यान रखना इंद्रगढ़ इंद्रगढ़ स्थित जो बिजासन माता, कौन सी माता? बिजासन माता। और बिजासन माता का मंदिर कहाँ पे? बूंदी में देखने को मिलता है। यानी अगला जो रोपवे बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? बिजासन माता के मंदिर में बनेगा। कहाँ बनने वाला? बूंदी के अंदर। इसके बाद में ध्यान रखना कौन सा? जीण माता मंदिर रोपवे जो काजल शिखर से जोड़ने वाला है। और ये साथ ही बन चुका है, इसका उद्घाटन भी हो चुका है। और ये भारत राजस्थान का नवीनतम रोपवे आने वाला है। इसके बाद में देखना सिद्धनाथ महादेव मंदिर रोपवे। और ये ध्यान रखना कहाँ पे बनने वाला है? जोधपुर के अंदर बनने वाला है, कल्याण जिले के अंदर। इसके बाद में देखना है बेटा कौन सा रोपवे बनने वाला है? श्रीगढ़ गणेश मंदिर रोपवे बनने वाला है। और ये ध्यान रखना ब्रह्मपुरी जयपुर में बनेगा। इसके बाद में ध्यान रखना बेटा कौन सा बनने वाला? भैरव जो मंदिर रोपवे बनने वाला, जो मेहंदीपुर बालाजी दौसा को आपस में जोड़ने वाला। मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वहां से भैरव मंदिर तक ये आपस में जोड़ने वाला है। इसके बाद में देखिएगा कृष्ण
माता जो मंदिर रोपवे ये बनेगा, और ये कहाँ पे बनेगा आपको ध्यान रखना 12 में बनेगा। इसके बाद में ध्यान रखना समाय माता का जो मंदिर है रोपवे ये बनने वाला है, और ये कहाँ पे बनने वाला, बांसवाड़ा के अंदर बनने वाला है। बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं, मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। राजस्थान में सूर्य की लंबवत किरणें भी देखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें आने वाली है यहाँ से। इसके बाद में देखिएगा कौन सा आने वाला, ध्यान रखना राजाजी तालाब, जो राजाजी तालाब जो तारागढ़ किला अजमेर है, ये यहाँ पे रोपवे बनने वाला है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर साहब क्या बनने वाला, रोपवे बनने वाला है। यानी ध्यान रखना पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान की बात की तो ध्यान रखना इस राजस्थान के अंदर कितने रोपवे मिले राजस्थान को, 16, और ये 16 के 16 रोपवे आने वाले एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साथियों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, वो देखिएगा कौन सा। ये सारे के सारे स्वाति ये जो फैक्ट है ये एग्जाम में आ चुके हैं। पहला फैक्ट देखिएगा राजस्थान में कुल कितने रोपवे हैं, 7 रोपवे हैं, 7 रोपवे देखने को मिलते हैं। राजस्थान का फर्स्ट रोपवे कौन सा आने वाला, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है, जालोर के अंदर देखने को मिलता है। राजस्थान का फर्स्ट रोपवे कहाँ पे है, सुंदा माता मंदिर के अंदर बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे बड़ा रोपवे कौन सा आने वाला, सुंदा माता मंदिर रोपवे आने वाला, और अब कौन सा, नाहरगढ़ जो आमेर रोपवे आने वाला वो आने वाला, ठीक है। आप डेटा लिख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद देखिएगा राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो सबसे राजस्थान का दूसरा रोपवे कौन सा आने वाला, उदयपुर के जिले के अंदर आने वाला। राजस्थान का दूसरा जो बड़ा रोपवे, ध्यान रखना राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे कौन सा आने वाला, सावित्री माता पुष्कर रोपवे आने वाला है। इसके बाद में ध्यान रखना पुष्कर अजमेर में देखने को मिलता है। अगला देखिएगा राजस्थान का नवीनतम रोपवे कौन सा, जीण माता, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जीण माता के अंदर अभी इसका उद्घाटन कर दिया गया। तीसरा देखिए अगला फैक्ट देखिए राजस्थान का दूसरा रोपवे कौन सा है, तो ध्यान रखना मनसापूर्ण करणी माता जो मंदिर रोपवे उदयपुर के अंदर है ये आने वाला है। तो दोस्तों आज के सेशन के अंदर जो जितने भी जो क्वेश्चन थे इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और दोस्तों आने वाले भविष्य के अंदर ये पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे दोस्तों अपन ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। दोस्तों सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इतनी मेहनत आपके भाई ने आपके लिए की है, और दोस्तों ये मान के चलिए आने वाले समय के अंदर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। मिलता हूँ साथियों आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।